8. मैं और अथर स्वीटी सुहानी को लेकर खटारा फियाट से दिल्ली जा रहे थे। अभी हम कुरुक्षेत्र ही क्रॉस कर रहे थे कि अथर का मन श्रेया से बात करने का होने लगा। अब श्रेया ने तो फोन उठाया नहीं, इसलिए मैंने उसके केयर टेकर मोंटी को कॉल किया। हेलो मिस्टर पार्थिवा, गुड इवनिंग जी। मैंने स्पीकर ऑन किया हुआ था। मैं और अथर उसकी आवाज सुनकर ही हंसी रोकने लगे। भाई वॉल्यूम कम कर ले, सुहानी उठ जाएगी। हम इतना लंबा डिटूर करके आए, तब तो ये लेडी कुंभकर्ण उठी नहीं। मोंटी बेचारी की आवाज से कैसे उठेगी? हेलो जी, आर यू देयर? मैं को और भी इम्पोर्टेंट वर्क, कुछ अर्जेंट है तो बको। मुझसे पहले अथर बकने लगा। यार मोंटी, मैं अथर बोल रहा हूँ, श्रेया से बात करवा दे भाई। श्रेया सोता है। अच्छा, वो कब उठा है? उठता बोड़ा, श्रेया हॉस्पिटलाइज्ड, तू नहीं जानता? मैं जानता, पर मैं ये भी जानता कि तू उसका बहुत अच्छा केयर करता। यू आर ए गुड केयर गिवर। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। तू मैं को इतना रिस्पेक्ट देता। भाई तुझे रामू काका कह रहा है ये? अथर मुझे थप्पड़ दिखाने लगा। Who is रामू काका? ही वॉज ए गुड मैन मोंटी। अभी श्रेया को फोन दो ना, 2 मिनट बात कर लो उससे। मैं बका ना अभी, श्रेया स्लीपिंग, प्लीज कॉल अगेन लेटर। भाई सो रही है तो उठा देना, वेक हर अप। क्या कर रहा है यार? अच्छी भली सो रही है वो, सोने दे। मैंने तुझे बताया ना, जब हमारे 3 बजेंगे तब उसके 10 बजेंगे। वो रात में ही एक्टिव होती है। किसी बीमार को सोते से उठाना इज बैड मैनर्स। भुतड़ी की श्रेया है वो, वैम्पायर नहीं जो रात में एक्टिव होगी। और साले तू क्या मैनर सिखा रहा है मुझको? खुद सुहानी को रात के 2 बजे उठा रहा था तब कुछ नहीं। हाँ तो भोसड़ी के मैं अपनी बीवी को उठा रहा था। गांडू साले, श्रेया क्या मोहल्ले की बीवी है? वो भी तो मेरी अपनी है ना। अभी मेरा मतलब है सामने बैठ के उठा रहा था। पहले डिसाइड कर, बैठ रहा था कि उठा रहा था? ये तो दोनों बैठा उठाया बंद कर जे। श्रेया भी नहीं बैठेगा, I mean उठेगा, दैट्स फाइनल। मैं चुप हो गया। मोंटी बेचारे को लाइन पर होल्ड करके हम दोनों कलेश करने में लगे थे। ओ अच्छा, नहीं उठेगा मतलब हेल्थ इतनी ज्यादा वीक है क्या? हेल्थ नहीं जी, ये अभी उठ गया तो विस्की मांगेगा, इसलिए नहीं उठाएगा। मुझे हंसी आ गई। श्रेया तो गुंजा मामा जैसे बिहेव करने लगी। अबे तू चुप रह। भाई मोंटी, अगर तू उसको रात में उठाएगा तब भी तो ये विस्की ही मांगेगी ना। अब मांगेगा तो मिलेगा नहीं। इधर एक ही शॉप है, वो 8 PM तक ओपन रहता है, बट न्यू ईयर्स डेज का रीजन से 9 बजे तक विस्की मिलता। शॉप क्लोज होने के बाद उठाएगा। अब तो मेरे साथ साथ अथर भी हंसने लगा। सही है, यहाँ की शॉप्स तो 10 बजे बंद होती है। अच्छा सुन मोंटी, मुझे श्रेया को दिल्ली लेकर आना है, तू मेरी हेल्प करेगा प्लीज? मोंटी ने 1 सेकंड का पॉज लिया। नहीं। अबे जबरदस्ती किडनैप करके नहीं लाना यार, अच्छे से लाना है। मुझे ऑथराइजेशन के साथ ले आना है। तो भी नहीं। मैं श्रेया का अम्मा से टॉक किया, वो बोला के। एक मिनट, तूने श्रेया की अम्मा से क्या किया? टॉक किया, टॉक ऑन कॉल। तो दिल्ली पीपल हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं समझता। सॉरी भाई मोंटी, ये जो लड़का है ना, ये बहुत ही अनपढ़ है। बेचारा कॉलेज ड्रॉप आउट है और एक साथ 5 सब्जेक्ट में फेल हो गया था। तू इसको छोड़, मुझे बता, पूनम आंटी से तेरी क्या बात हुई? अम्मा बोला के आंटी तुम रिस्पॉन्सिबल मैन, श्रेया को सेफली दिल्ली लाओ। मैं बोला लाएगा ना, जस्ट 2 वीक्स का टाइम मांगता। पूनम आंटी तो बहुत चंड थी। उन्होंने अथर से भी प्रॉमिस ले लिया था और मोंटी को भी बोल दिया था। ठीक है, ला तू, तेरा बहुत बड़ा एहसान होगा। थैंक्स मेरे भाई। कौन होगा? मैंने अथर को इशारा किया कि फोन काट दे। यार ये श्रेया तो मोंटी के साथ आएगी, अब क्या करूं? मुझे अथर को छेड़ने का ये सही मौका मिला था। भाई देख ले, ऐसा ना हो कि जो श्रेया को दिल्ली ले आए वही उसके साथ ब्याह रचाए। पूनम आंटी डेस्परेट है, कुछ भी कर सकती है। बकवास मत कर यार, सोचने दे मुझे। तू 2 घंटे के लिए बिल्कुल चुप हो जा, समझा? बेटा सोच ले, मैं चुप हो गया तो सो जाऊंगा, और अगर मुझे सोता देखकर तुझे भी झपकी लगने लगी तो फिर मत कहियो कि भरी जवानी में तुझे स्वर्ग पहुंचा दिया।
अथर ने कोई जवाब नहीं दिया। बेचारा अपने छोटे से दिमाग पर डबल प्रेशर दे रहा था। एक तरफ उसे ड्राइव करते हुए रोड सेंस एक्टिव रखना था, दूसरी तरफ उसे लंदन जाने का जुगाड़ बैठाना था। सुपरमैन से रेस लगाता एक ट्रक हमारी फियाट से बिल्कुल साइड से निकला। मुझे जो हल्की फुल्की नींद आ भी रही थी वो ट्रक की स्पीड के साथ ही चली गई। हमें आइडिया था कि मोंटी ने हम दोनों को झूठ बोला था। श्रेया चाहकर भी सो नहीं पा रही थी, उसको बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा था। किसका कॉल था? मोंटी को आइडिया नहीं था कि उसकी आवाज बाथरूम के अंदर तक जा रही थी। श्रेया वॉशरूम से निकल के वापस अपने हॉस्पिटल बेड पर आ गई। किसका कॉल था? मेरा आंट कॉल किया। ओह, बसंती आंटी, मुझे भी मिलाओ उनसे। वाई नॉट। तो फिट हो जाना, तब करवाता। क्या करवाते? मीटिंग बसंती आंटी के साथ मीटिंग। ओह, मेरी मॉम से बात हुई क्या? वो आ रही है ना मुझे लेने? मोंटी स्माइल करने लगा। वो नहीं आएगा तो मैं तू के साथ इंडिया जाएगा। मैं इंडियन एम्बेसी में टॉक किया, वो बोला। वेट, क्या किया? अయ్యో, तू दिल्ली वाला लोग टॉक वर्ड नहीं जानता, दोनों एक ही वर्ड मीनिंग पूछता। मोंटी जरूरत से ज्यादा बोल गया था। 1 मिनट, कौन दोनों? मी एंड हूँ? किससे बात कर रहे थे, बताओ जल्दी। मोंटी इधर उधर देखने लगा। तेरा अम्मा से है, वो पूछता कि टॉक किया क्या होता। झूठ। टेल मी द ट्रूथ, तुम्हें मेरी कसम है। श्रेया भी समझने लगी थी कि मोंटी की लाइफ में वो बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड थी, पर मोंटी भी आसानी से हारने वालों में से नहीं था। नहीं जी, मेरे पॉकेट में तुम्हारा कोई कसम नहीं है। ओके, यू आर प्लेइंग स्मार्ट, हाँ? डोंट टॉक टू मी। अయ్యో, क्यों नहीं जी, मैं तो करेगा। बट मैं नहीं करेगा। आई विल नॉट टॉक टू यू फॉर 3 days। अथर्वा एंड पार्थिवा से टॉक किया माई। श्रेया तो झूठ मूठ का नाराज हो रही थी। उसके चेहरे पर तुरंत स्माइल आ गई। वाओ, मुझसे भी बात करवाओ ना, कॉल देम। मोंटी जाने क्यों थोड़ा सा पोजेसिव फील करने लगा। दे आर ड्राइविंग, वो दोनों दिल्ली जाता। दिल्ली? वहीं तो रहते हैं। एंड हाउ कैन दे ड्राइव टुगेदर? कोई एक चला रहा होगा, दूसरा साथ बैठा होगा। कॉल देम, मैं पार्थिव से बात कर लूंगी। मोंटी मुझे मन से कॉल बैक करने ही वाला था कि उसे नर्स आती दिखाई दी। ओ नो, नर्स इज कमिंग। ये मई को डांटेगा, मई जाता है। अरे बट क्यों? नर्स तो अपनी ड्यूटी। इतनी बात सुनने के लिए भी मोंटी नहीं रुका। वो सीधे कैंटीन चला गया। श्रेया अपना फोन ढूंढने लगी। बेड साइड टेबल पर उसका आईफोन रखा हुआ था, पर उसकी हालत ऐसी थी कि उसे कॉल करना तो दूर, नंबर ढूंढना भी इम्पॉसिबल था। रात जब श्रेया बेहोश होकर गिरी थी, तब उसके मोबाइल की स्क्रीन के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। श्रेया बेचारी मोंटी के वापस आने का वेट करने लगी। मैं और अथर सोते जागते ढाबों पे चाय पीते हुए सुबह 7 बजे पंखुइया रोड दिल्ली पहुंच चुके थे। भाई, तेरी बीवी तो अपने प्रॉमिस की पक्की निकली। इसके होने से बहुत हेल्प हो गई, वरना पूरी रात ड्राइव करना बहुत मुश्किल होता यार। शट अप! तुम दोनों रात भर चपड़ चपड़ करते रहे, 1 मिनट को चुप नहीं हुए। मैं मुंह दबा के हंस रहा था। सुहानी पूरी रात बैक सीट पर सोई हुई आई थी। अथर बेचारा रात भर वेट करता रहा कि सुहानी अब सीट स्विच करेगी, अब करेगी, पर नहीं। थक हार कर लास्ट में सुबह 5 बजे अथर ने खुद ही कह दिया कि सुहानी, थोड़ी देर ड्राइव कर लेना प्लीज। श्योर। पहले किसी टी स्टॉल पर रोकना, मुझे भी चाय पीनी है। इसके बाद 2 घंटे तक कोई टी स्टॉल नहीं दिखा। हमारी कार करोल बाग से 10 मिनट की डिस्टेंस पर थी जब हमें एक चाय वाला दिखा। ले सुहानी, चाय वाला मिल गया। अरे अब तो सीट बदल ले। वेरी फनी। मेरा कोई जेठ नहीं है ना, तो तू ही मुझे ताने मार के कमी पूरी कर दे। स्वीटी अभी भी सो रही थी। सुहानी आगे बढ़कर स्वीटी की नाक के पास उंगली लगा रही थी। सुहू क्या कर रही है यार? चेक कर रही हूँ कि जिंदा है कि मर गई। कल से ऐसी सो रही है। उठ जा लेडी कुंभकर्ण। वाह बेटा, तू सच में सारी रात हमारी कन्वर्सेशन सुनती हुई आई है। कन्वर्सेशन कहते हैं उसे? कुत्तों की तरह लड़ रहे थे तुम। कुत्तों की तरह लड़े या सांड की तरह भिड़े? तू ये बता कि जब तू जाग रही थी तो तूने अथर्व के साथ सीट स्विच क्यों नहीं की? इसने बोला ही नहीं।
फिर मैं ऐसे प्रॉपर थोड़ी जाग रही थी। मेरे बस कान खुले थे, आंखें तो बंद थी मेरी। इतनी बार चाय पी तुम लोगों ने, एक बार मुझे भी पिला देते तो मैं उठ जाती। छोड़ यार, रात गई रास्ता गया, अब बचा घर। पहले किसके घर चलना है, मेरे कि किसके? नहीं, पहले मेरे घर चलते हैं। नहीं, पहले मेरे घर चलते हैं, क्योंकि मेरी बात सुनो पहले, क्योंकि मेरा बाप हॉस्पिटल में है तो मेरा घर खाली होगा। अचानक सुहानी का फेस डाउन हो गया। उसने स्वीटी का माथा छुआ। नहीं यार, पहले हॉस्पिटल चलना पड़ेगा, इसकी पूरी बॉडी गर्म हो रही है। छी यार, फिर से हॉस्पिटल? इतना तो हम अपने घर नहीं जाते जितना हॉस्पिटल जाना पड़ता है। शट अप यार, मजाक नहीं, ये उठ भी नहीं रही। सुहानी ने स्वीटी को अच्छी तरह हिला डाला, पर उसने आंखें नहीं खोली।